हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि गौरव आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि पोटेंशियोमीटर का डिस्कशन हुआ। तो उस पोटेंशियोमीटर का जो कॉन्सेप्ट में हमने डिस्कस किया था उससे रिलेटेड आज न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जब भी कॉन्सेप्ट डिस्कस होगा, एक वीडियो में कॉन्सेप्ट डिस्कस होगा तो दूसरे वीडियो में उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल होगा। इस प्रकार से आपका कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। क्वेश्चन फिजिक्स से फिर डर नहीं लगेगा और क्वेश्चन को बनाने में सहूलियत होगा। और जब तक कि न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा, न्यूमेरिकल बनाएंगे नहीं, तब तक आपका कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं होगा। उसमें कहीं ना कहीं डाउट आपके मन में बना रहेगा। ठीक है, तो जो स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन दबा दे। बेल बटन प्रेस कर देने से क्या होगा कि हम भी जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और हमारे ये वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए, सबसे पहला सवाल है इस प्रकार से। इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये सवाल है, लगभग कितने सवाल है, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। इन 5 क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेनेशन यहाँ पर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कि ये जो क्वेश्चन है ये हिंदी मीडियम में है, हिंदी माध्यम में है। इंग्लिश मीडियम में ये क्वेश्चन हमको मिला नहीं, इसलिए हम केवल हिंदी में लिखे हुए हैं। ये जो डिस्कशन, जो थ्योरी हमने डिस्कस किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए। ठीक है, तो इसका हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके समझा देंगे। दूसरी बात कि ये क्वेश्चन पीडीएफ फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल है, सवाल क्या है कि एक वायर है, किसका, पोटेंशियोमीटर का। पोटेंशियोमीटर का वायर है। पोटेंशियोमीटर का वायर का जो लेंथ है वो 4 मीटर है। पोटेंशियोमीटर के वायर का लेंथ 4 मीटर है। पोटेंशियोमीटर के वायर के लेंथ, तो सुनिए, पोटेंशियोमीटर के वायर को लेंथ को किससे रिप्रेजेंट किए थे, कैपिटल एल से, जो दे रहा है 4 मीटर। एक पोटेंशियोमीटर वायर है जिसका लेंथ 4 मीटर है और रेसिस्टेंस 8 ओम है। तो पोटेंशियोमीटर के रेसिस्टेंस को R0 से रिप्रेजेंट किए थे, जिसका 8 ओम हो गया रेसिस्टेंस। कहा जा रहा है कि पोटेंशियोमीटर में 1 ओम इंटरनल रेसिस्टेंस और 2 वोल्ट ईएमएफ वाले सेल से करंट लिया जा रहा है। पोटेंशियोमीटर का जो वायर होता है, पोटेंशियोमीटर के वायर का दोनों एंड किससे कनेक्ट होता है, एक सेल से कनेक्ट होता है। उस सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस जो है, सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस R0 जो कि 1 ओम है, और कहा जाता है कि सेल का जो ईएमएफ E0 है वो 2 वोल्ट है। ठीक है, और इससे जो आप देखें पोटेंशियोमीटर में 2 कॉइल होते थे, एक प्राइमरी कॉइल और एक सेकेंडरी कॉइल। तो जो प्राइमरी कॉइल जो है वो करंट ले रहा था किससे, इस सेल से लिया जा रहा था प्राइमरी कॉइल में। अब इसके आगे कह रहा है कि यदि पोटेंशियोमीटर में एक 1.08 वोल्ट का ईएमएफ वाला एक सेल जोड़ दिया गया, जो वो सेल कहाँ जुड़ा होगा, सेकेंडरी कॉइल में एक सेल जोड़ा गया है, इसका ईएमएफ है 1.08 वोल्ट। तो यह जो ईएमएफ ई वाला जो सेल है कहाँ जुटा होगा, सेकेंडरी कॉइल में जुड़ा होगा, जोड़ दिया गया। अब जैसे सेकेंडरी कॉइल में जुड़ा होगा तो उसमें वायर को हम, उसमें जो सी पॉइंट था ना, बैलेंस पॉइंट, उसके जौकी को आगे पीछे घुमा के एक जगह बैलेंस पॉइंट क्रिएट किए थे जो सी था, जहां पर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता था। तो वो जो बैलेंस पॉइंट मिलता था, तो कहा जा रहा है कि बताइए कि किस पॉइंट पर बैलेंस होगा, किस पॉइंट पर, अर्थात आपसे पूछा जा रहा है स्मॉल एल का वैल्यू, वो स्मॉल एल का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। जरा सोचिए कैसे इसको हम डिस्कस करेंगे, कैसे हम इसको बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा। कैपिटल एल, आपको स्मॉल एल निकालना है। ये बताइए, ये जो ईएमएफ है कहाँ जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी कॉइल में। तो सेकेंडरी कॉइल का ईएमएफ, जो सेकेंडरी कॉइल का जो पोटेंशियल डिफरेंस, मान लीजिए सी एक बैलेंस पॉइंट है और एक क्या था, वायर का फर्स्ट एंड था।
फर्स्ट एंड वायर के फर्स्ट एंड और वायर के बीच में एक बैलेंस पॉइंट सी था, वो AC का डिस्टेंस L था, और उसी A और C के बीच में हमने क्या जोड़ा था, वो सेकेंडरी कॉइल बनाया था, जिस सेकेंडरी कॉइल में एक सेल जोड़े थे और E1 बटे E2 बराबर L1 बटे L2 निकाले थे। तो E बराबर हम क्या लिखेंगे, K इंटू स्मॉल l, यानी लिखे थे E1 बराबर K L1 लिखे थे कि नहीं। उसको बहुत ध्यान से, जो हम पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट बताए हैं उस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हम एक रफ स्केच कर देते हैं, यहाँ पर बना देते हैं रफ स्केच। ये पोटेंशियोमीटर है, ये सेल था, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस था, रिहोस्टेट था, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, इसको यहाँ, और ये यहाँ पर गैल्वेनोमीटर था जो कि FC। तो सोचिए इस सवाल में पोटेंशियोमीटर का लेंथ दिया हुआ है, वो पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ दिया हुआ है 4 मीटर, वायर का रेसिस्टेंस दिया हुआ 8 ओम। ठीक है, वायर, ये जो वायर है पोटेंशियोमीटर का वायर AB, वो जिस सेल से जुड़ा हुआ उस सेल का EMF दिया हुआ E0 जो 2 वोल्ट है। इस सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस दिया हुआ 1 ओम। और सेल में इस पोटेंशियोमीटर में रिहोस्टेट की कहीं चर्चा नहीं है, इसलिए रिहोस्टेट को हम इग्नोर कर देंगे। रिहोस्टेट को क्या कर देंगे, इग्नोर। अब क्या है, ये प्राइमरी कॉइल था और ये कौन सा कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। तो सेकेंडरी कॉइल में एक बाहर से सेल जोड़े हैं जिसका EMF E है। अब सेकेंडरी कॉइल में कोई करंट फ्लो नहीं करना चाहिए था, इसलिए इसको आगे पीछे कहीं घुमा घसकाएंगे, जिससे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या होगा, 0 होगा। तो जिस पॉइंट पर मिलेगा वो पॉइंट C है, जिसको हम बैलेंस पॉइंट कर रहे हैं। तो लेंथ AC कितना, स्मॉल l, तो E बराबर क्या आएगा, K इंटू L। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो लिख सकते हैं। अब बताइए K बराबर क्या होता था, K का जो बारे में पढ़े थे, K बराबर क्या था, पोटेंशियल ग्रेडियंट V0 बटे कैपिटल L। अब बताइए तो कहीं V0 की चर्चा है, नहीं। L की चर्चा है, हाँ L की चर्चा है, लेकिन V0 की चर्चा नहीं है। तो V0 बराबर क्या लिखेंगे, I0 इंटू R0 बट्टे L। I0 कौन हो गया, प्राइमरी कॉइल। ये प्राइमरी कॉइल जो है पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी कॉइल, और ये क्या है, सेकेंडरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल में फ्लोइंग करंट, प्राइमरी कॉइल में यहीं पर ये कॉइल है, इसमें फ्लोइंग करंट प्राइमरी I0 है। तो I0 बराबर क्या लिखेंगे, तो के I0 की जगह पर, क्योंकि I0 बराबर क्या लिखेंगे, सेल का EMF कितना है, E0 की चर्चा किए, और इंटरनल रेसिस्टेंस, सॉरी यहाँ पर ना, E0 R0, और रिहोस्टेट है ही नहीं, रिहोस्टेट जो है ही नहीं, इसलिए रिहोस्टेट की बात चर्चा नहीं करेंगे। और AB का रेसिस्टेंस कैपिटल R0 है। तो I0 बराबर E0 बटे कैपिटल R0 प्लस स्मॉल R0। अब देखिए तो E0 दिया हुआ है, E0 दिया हुआ है, कैपिटल R0 दिया हुआ, स्मॉल R0 दिया हुआ है। तो E0 का वैल्यू 2, कैपिटल R0 का वैल्यू 8, स्मॉल R0 का वैल्यू 1, तो 2/9 एम्पियर। I0 का वैल्यू पता चल गया। इस प्रकार से K का वैल्यू क्या हो जाएगा, I0, K का क्या था, I0 इंटू R0 बट्टे L। तो I0 कितना, 2/9 इंटू कैपिटल R0 कितना, 8, और कैपिटल L कितना, 4। पता चल गया, 4 दूनी 8, 4/9। बताइए पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूनिट क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूनिट क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। तो K का वैल्यू पता चल गया, और जैसे ही K का वैल्यू पता चल गया, अब आप लोग ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, E बराबर KA इंटू L का कॉन्सेप्ट से। E का वैल्यू दिया हुआ 1.08, K का वैल्यू 4/9, और स्मॉल l फाइंड आउट करना था, इसलिए L बराबर 1.08 इंटू 9/4। ठीक है, 4 दूनी 8, 27, तो 9 से 63 के यहाँ 6, 9 दूनी 18, 6, 24, 2.43 मीटर आंसर, 2.43 मीटर आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन सभी को। जब तक कि प्रीवियस वीडियो को क्लियर नहीं होगा, अगर आपको दिक्कत हो सर हम I0 कैसे निकालें,
प्राइमरी कॉइल में फ्लोइंग करंट आई नॉट है, तो क्या होगा, किरचॉफ्स रूल लगाइएगा, आई नॉट इंटू आर नॉट। यहाँ पर किरचॉफ्स रूल के तहत क्या होगा, किरचॉफ्स आई नॉट इंटू आर नॉट प्लस आई नॉट इंटू स्मॉल आर नॉट और माइनस ई नॉट बराबर 0। तो आई नॉट बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट बटे कैपिटल आर नॉट प्लस स्मॉल आर नॉट। या अगर किरचॉफ्स रूल नहीं समझते हैं तो आप कहेंगे कि ये जो एबी जो रेसिस्टेंस है और आर नॉट इंटरनल रेसिस्टेंस दोनों क्या है, सीरीज में, तो सीरीज में इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर नॉट प्लस स्मॉल आर नॉट। और ईएमएफ कितना ई, तो करंट कितना हो जाएगा, ई नॉट बटे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ठीक है, तो आई नॉट आपको पता चल गया। जैसे ही आई नॉट निकला यहाँ रख दिए, आर नॉट दिया हुआ, तो आर नॉट मतलब पोटेंशियोमीटर के वायर का रेसिस्टेंस, कैपिटल एल पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ। क्लियर हो गया सबको समझ में। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इस चीज को हम 5 क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले इधर, जो जरूरत नहीं है, बाकी सब कुछ तो है। सेकंड सवाल कहता है कि एक पोटेंशियोमीटर है जिसका वायर 4 मीटर है। एक पोटेंशियोमीटर है जिसका वायर का लेंथ है 4 मीटर और इसको एक बैटरी के से जोड़ा गया है जिसका पोटेंशियल ईएमएफ चेंज नहीं होता है, और एक सेल जोड़ा गया है, लेक्लांचे सेल, वोल्टेइक सेल, इस तरह का सेल के बारे में फिजिकल केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो आता है फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसके तहत हम लोग लेक्लांचे सेल, वोल्टेइक सेल, गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे। तो वहीं पर कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन के, एक लेक्लांचे सेल है द्वारा 100 सेंटीमीटर पर संतुलन बिंदु बैलेंस पॉइंट मिलता है। तो बैलेंस पॉइंट कितना मिलता है, 100 सेंटीमीटर, अर्थात लेक्लांचे सेल को सेकेंडरी कॉइल में जोड़े होंगे तो बैलेंस पॉइंट कहीं मिला होगा, वो बैलेंस पॉइंट है 100 सेंटीमीटर पर। यदि पोटेंशियोमीटर के वायर के लेंथ को 1 मीटर बढ़ा दिया गया, ये फर्स्ट कंडीशन था। ये कौन सा कंडीशन था, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन कहा जा रहा है, सेकेंड कंडीशन में कि इस लेंथ को, इसको हम एल डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेंथ को 1 मीटर बढ़ा दिया जाए, 4 जोड़ 1 बराबर 5 मीटर कर दिया जाए, तो अब बैलेंस पॉइंट एल डैश जो होगा वो कहाँ मिलेगा, ये सवाल है। ठीक है, अब जरा देखिए, सब कुछ आपके सामने दिया हुआ है। मान लिया जाए कि जो सेल यूज किए थे यहाँ पर, उस सेल का ईएमएफ कितना है, सेल का ईएमएफ मान लेते हैं, लेट ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू ई। सेल का ईएमएफ कितना था, ई, जो सेकेंडरी कॉइल में जोड़े थे लेक्लांचे सेल का ईएमएफ कितना था, ई। तो ई बराबर फॉर्मूला क्या पढ़ते थे, के इंटू एल, यही कॉन्सेप्ट था ना, ई बराबर के इंटू एल। तो अब बात करते हैं कि ई बराबर के इंटू एल है, तो के तो हमेशा यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। के की बात करते हैं तो के क्या होगा, के कांस्टेंट होगा या नहीं होगा। ध्यान दीजिए, के बराबर होता था वी नॉट बटे कैपिटल एल। अब इस प्राइमरी कॉइल का जो पोटेंशियल डिफरेंस वो तो कांस्टेंट है, बट पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियोमीटर के वायर का जो लेंथ है पहले 4 मीटर था, अब 5 मीटर हो गया, इसका मतलब के तो कांस्टेंट नहीं होगा। तो अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं कि फर्स्ट कंडीशन के लिए, फॉर फर्स्ट कंडीशन के लिए, फॉर फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन के लिए ई बराबर होगा K1 L, और सेकंड कंडीशन के लिए, सेकंड कंडीशन के लिए K1 स्मॉल L1। ठीक है, और सेकंड कंडीशन के लिए ई बराबर हो जाएगा K2 इंटू स्मॉल L2।
और हमको अच्छा स्मॉल एल लिखना है, एल है तो एल ही लिख देते हैं, इसको एल डैश। क्लियर है? अब जरा देखिए यहाँ पर K1 के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, V नॉट बटे एल इंटू स्मॉल एल, बट K2 के जगह पर क्या लिखेंगे, V नॉट बटे एल डैश इंटू स्मॉल एल डैश। ये तो इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन सेकंड, क्योंकि के क्यों चेंज होगा, आपको सवाल में दिया गया है जो ए बी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन लेंथ केवल चेंज हो रहा है। अब इक्वेशन फर्स्ट भागा इक्वेशन सेकंड करेंगे तो ई बटे ई बराबर भी नॉट इंटू स्मॉल एल बटे कैपिटल एल बटा भी नॉट बटा एल डैश इंटू स्मॉल एल डैश। ई से ई तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, भी नॉट इंटू एल डैश बटे कैपिटल एल डैश बराबर भी नॉट बटे कैपिटल एल इंटू एल। तो भी नॉट से भी नॉट भी कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार से एल डैश बराबर स्मॉल एल बटे कैपिटल एल इंटू कैपिटल एल डैश। तो स्मॉल एल कितना था 100 सेंटीमीटर, कैपिटल एल कितना है 4 मीटर, कैपिटल एल डैश कितना है 5 मीटर। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 चौके 100 अर्थात 125 सेंटीमीटर, क्योंकि 100 सेंटीमीटर यूज किया ना है। 100 सेंटीमीटर 4 मीटर, देखिए 100 सेंटीमीटर 4 मीटर 5 मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो बचा कौन, सेंटीमीटर। तो आंसर क्या आएगा 125 सेंटीमीटर, और 125 सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो आएगा 1.25 मीटर। और बैलेंस पॉइंट कहाँ मिला, 1.25 मीटर पर बैलेंस पॉइंट मिला। देखिए जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं सब प्रीवियस कॉन्सेप्ट पर ही, पोटेंशियोमीटर का वीडियो को बार बार देख, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव सवाल सब्जेक्टिव सवाल बोर्ड में पूछा जाएगा। ठीक है, अब आते हैं थर्ड नंबर पर। जो स्टूडेंट हमारे अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा लें, और अपने दोस्तों के पास अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो, है ना, तो अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा जा रहा है कि 10 मीटर एक लंबा वायर है और जिसका रेसिस्टेंस 25 ओम है, पोटेंशियोमीटर का वायर। पोटेंशियोमीटर के वायर की चर्चा हो रही है, वो पोटेंशियोमीटर के वायर की चर्चा कर रहे हैं। पोटेंशियोमीटर के वायर का जो लेंथ है वो है 10 मीटर, उसका रेसिस्टेंस जो है आर नॉट वो है 25 ओम। पोटेंशियोमीटर के वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है आई नॉट, उसका वैल्यू है 72 मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट कर दीजिए, 10 के पावर -3 हो जाएगा। यदि एक सेल के साथ 600 सेंटीमीटर पर यह बैलेंस पॉइंट मिला, अगर बैलेंस पॉइंट 600 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, अर्थात 6 मीटर। तो सेल का ईएमएफ क्या होगा, जो सेल को हम सेकेंडरी, क्योंकि बैलेंस पॉइंट और ईएमएफ है वो तो सेकेंडरी कॉइल में जुड़ेगा, तो सेकेंडरी कॉइल की बात है। अब बताइए ई बराबर क्या फॉर्मूला लिखते थे, के इंटू एल। तो ये एल आपको पता है, अगर के पता चल जाए तो ई पता चल जाएगा कि नहीं, यही फॉर्मूला होता था। तो के पता करना होगा, एल तो आपको पता है, तो के कैसे पता करेंगे। के बारे में आते हैं, क्योंकि के बराबर होता है क्या है, भी नॉट बटे कैपिटल एल। अब ये भी नॉट कैसे पता चलेगा, भी नॉट पता चलेगा, भी नॉट बराबर आई नॉट इंटू आर नॉट बटे कैपिटल एल। अब बताइए आई नॉट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 72 इंटू 10⁻³ आर नॉट कितना दिया हुआ है 25 और एल कितना दिया हुआ है 10। इस हिसाब से आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट निकल गया, सब अपना प्रॉपर एसआई यूनिट में ही है।
करंट अपना एम्पियर एसआई यूनिट में, रेसिस्टेंस 25 ओम एसआई यूनिट में है, लेंथ 10 मीटर, अब ये आएगा वोल्ट पर मीटर। अब इसको इसलिए आप रख सकते हैं E बराबर K इंटू एल, तो K के जगह पर क्या रखेंगे 72 इंटू 10⁻³ इंटू 25 बटा 10 इंटू एल के जगह पर क्या रखेंगे 6। अब इसको सॉल्व करना आपके लिए आसान काम है, सॉल्व करिएगा, जितना जो आएगा वो वोल्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, सामने तो क्लियर है। 2 5 10, 5 25, 2 तिहाई 6, 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30 के 0 हाथ में 3, 15 सते 105 या 3 108, 1080 गुने 10 के पावर -3 बराबर 1.08 वोल्ट आंसर कैलकुलेट हो गया। ठीक है, ये समझ में आया आपको। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पोटेंशियोमीटर का अगर क्वेश्चन प्रॉब्लम हो रहा होगा तो सबसे पहले आप पोटेंशियोमीटर का जो कॉन्सेप्ट हमने बताया है उस कॉन्सेप्ट को देख लीजिए, उसके बाद इस प्रॉब्लम वाले कॉन्सेप्ट को देखिए, आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में नहीं आने का एक ही कारण हो सकता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने की पहले कोशिश करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 मीटर लंबा वायर है, पोटेंशियोमीटर का जो वायर है वो 10 मीटर है, पोटेंशियोमीटर का वायर 10 मीटर है और इसके दोनों एंड के बीच में 2 वोल्ट के सेल से जोड़ दिया है, 2 वोल्ट ईएमएफ, ई नॉट कितना 2 वोल्ट, 2 वोल्ट के ईएमएफ वाले सेल से जोड़ दिया गया है। यदि इसके रेसिस्टेंस का जो आपका क्वेश्चन दे रहा है, रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दे रहा है सवाल में, वो है 107 ओम। रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना 107 ओम, और किसी सेल को इस पोटेंशियोमीटर में लगाते हैं तो बैलेंस पॉइंट मिलता है, स्मॉल एल जो मिलता है वो मिलता है 673.2 सेंटीमीटर। यदि सर्किट में 2.5 ओम का एक और कौन सा सर्किट में पोटेंशियोमीटर वायर के साथ 2.5 ओम का एक रेसिस्टर जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो हम इसको R1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो R1 कितना है 2.5 ओम, ये कनेक्टेड है, कनेक्टेड इन सीरीज विथ पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर के साथ है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो बताना है कि अब बैलेंस पॉइंट, ये देखिए इतना तो आपका कॉन्सेप्ट दिया हुआ, पहले बैलेंस पॉइंट इतना था इस तरह से, ये अपना क्वेश्चन में दिया हुआ था। यदि इफ यदि इतना रेसिस्टेंस को पोटेंशियोमीटर के वायर के साथ जोड़ दिया जाए सीरीज में, तो अब जो नया बैलेंस पॉइंट मिलेगा वो बैलेंस पॉइंट कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल को बनाने से पहले हम इस चर्चा करते हैं। किस चीज की चर्चा करेंगे कि हमको निकालना है L1। तो जो पोटेंशियल, देखिए इसको सेकेंडरी सेल में एक सेकेंडरी कॉइल में एक सेल को जोड़ा गया है, उस सेल का मान लेते हैं लेट ईएमएफ ऑफ द सेल कनेक्टेड इन सेकेंडरी कॉइल ई है। सेकेंडरी कॉइल में जो सेल कनेक्ट हुआ है उसका ईएमएफ क्या है ई। तो आप क्या जानते हैं फॉर्मूला ई बराबर के इंटू एल, तो L1 लिख देते हैं। आप यह सोचिए आपको L1 फाइंड आउट करना है, ना आपको K पता है, ना E पता है, ना L1 पता और L1 फाइंड आउट करना है। आपको वन स्टेप बाय स्टेप हम K का काम करेंगे कि K के लिए क्या होगा। तो पहले आपको सवाल में कुछ डेटा दिया हुआ है, उस हिसाब से E के बारे में चर्चा हो जाएगा या K के बारे में चर्चा हो जाएगा।
तो फर्स्ट कंडीशन से क्या लिखेंगे, फ्रॉम, ये आपका फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन। तो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन से अगर हम चर्चा करते हैं तो फर्स्ट कंडीशन से क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन के हेल्प से हमारे पास आएगा E बराबर K इंटू एल, E बराबर K इंटू एल। ठीक है, E बराबर K इंटू एल है, K का वैल्यू निकालेंगे। K बराबर क्या होता था, V नॉट बटे कैपिटल एल, K का वैल्यू। अब V नॉट क्या है, V नॉट के बारे में कहीं चर्चा नहीं है, तो V नॉट के जगह पर हमको लिखना पड़ेगा I नॉट इंटू आर नॉट बटे कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल। तो आर नॉट बटे एल का तो चर्चा है, स्मॉल एल का चर्चा है, लेकिन आई नॉट का चर्चा नहीं है। तो अब फिर बात आ गई, आई नॉट कैसे निकालेंगे, तो चूंकि आई नॉट बराबर क्या होगा, ई नॉट बटे, अब बताइए सेल का कहीं इंटरनल रेसिस्टेंस की चर्चा नहीं है, तो ई नॉट बटे आर नॉट करेंगे कि नहीं, ई नॉट बटे आर नॉट, इस प्रकार से यहां पर निकल जाएगा। तो इसलिए ई बराबर आई नॉट के जगह पर क्या लिख दिए हैं, ई नॉट इंटू आर नॉट बटे आर नॉट बटा एल इंटू स्मॉल एल। तो आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो गया है ना, तो क्या आ जाएगा, ई बराबर ई नॉट इंटू स्मॉल एल बटे कैपिटल एल। क्लियर है, तो ई नॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ है सवाल में, 2 वोल्ट, स्मॉल एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 637.2, और कैपिटल एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10। समझिए, इतना वोल्ट, ये इतना वोल्ट आ गया ई का वैल्यू। जैसे ई का वैल्यू आया पता चला, अब रही बात के का भी वैल्यू यहाँ पर पता चल गया है, यहाँ पर के का वैल्यू डेटा में निकाले नहीं है, डायरेक्ट रख दिए हैं। ठीक है, तो ई का तो पता चल गया, ये ई है, तो ई रख जाएगा, के निकल गया था, के कहाँ से निकला था, के का वैल्यू वी नॉट बटे एल लिखे थे, और वी नॉट बटे एल को जगह पर आई नॉट बटे आर नॉट है ना, तो के जगह पर समझे कि ई नॉट बटा कैपिटल एल है, ये लिखे थे। तो अब क्या है कि क्या यहां पर के का जो वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, के का वैल्यू कांस्टेंट होगा, जरा सोचिए तो, नहीं कांस्टेंट रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि पहले के कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन में सिर्फ डायरेक्ट ऐसे था, सेल से जुड़ा हुआ था, कोई इंटरनल रेजिस्टेंस की चर्चा नहीं हो रही थी, तो क्या लिख रहे थे, आई बराबर वी नॉट बराबर लिख दिए आई नॉट इंटू आर नॉट, और आई नॉट के जगह पर क्या लिख दिए, ई नॉट बटे आर नॉट। लेकिन जैसे ही यहाँ पर हम एक रेसिस्टेंस जोड़ देंगे, तो क्या अब जो फ्लोइंग करंट होगा प्राइमरी कॉइल में, वो रहेगा ई नॉट बटे आर नॉट, नहीं रहेगा, है ना। तो अब ये तो ई निकल गया, हम निकालेंगे, करें सेकेंड फ्रॉम सेकेंड कंडीशन से क्या होगा, आई निकालिए, करेंट फ्लो इन प्राइमरी कॉइल में करंट कितना फ्लो कर जाएगा, आई की बात करते हैं, आई नॉट डैश, तो क्या हो जाएगा, ई नॉट बटे कैपिटल आर नॉट प्लस स्मॉल R1, कौन सा सीरीज में जोड़े हैं, R1 में जोड़े हैं, इतना ये होगा। तो ई नॉट 2 वोल्ट दिया हुआ है, कैपिटल आर नॉट बटा एल दिया हुआ है, तो इस हिसाब से आपको आर नॉट हमको पता करना होगा और R1 पता करना होगा। तो बताइए, कैपिटल एल का वैल्यू 10 मीटर है, तो यहाँ रखेंगे, इसलिए आर नॉट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 107 गुने 10 बराबर 1070 ओम। तो आई नॉट डैश ई नॉट के जगह पर 2, आर नॉट के जगह पर 1070 और R1 के जगह पर 2.5, तो 2 बटे 1072.5 है ना। ये आपका करंट फ्लो हुआ प्राइमरी कॉइल में,
अब इस हिसाब से के बराबर क्या फॉर्मूला लिखते हैं, के बराबर फॉर्मूला लिखेंगे वी नॉट, क्योंकि अब तो पोटेंशियल भी चेंज कर जाएगा, तो वी नॉट डैश बटे कैपिटल एल। तो वी नॉट डैश बराबर क्या लिखेंगे, आई नॉट डैश इंटू कैपिटल आर बटे एल। अब आई नॉट डैश कितना आया, 2/1072.5 और कैपिटल आर बटे एल का वैल्यू कितना है, कैपिटल आर में आर नॉट, रेसिस्टेंस तो आर नॉट है, तो आर नॉट बटे कैपिटल एल का वैल्यू कितना है 107। इस प्रकार से के का जो वैल्यू निकला, के का वैल्यू निकल गया, ई का वैल्यू निकल गया, तो इस हिसाब से L1 का वैल्यू भी निकल जाएगा। यहाँ पर ई का वैल्यू रख दीजिए, के का वैल्यू रख दीजिए और क्या कर लेंगे, वैल्यू आ जाएगा। तो ऊपर से मिटा देते हैं, इधर मिटा देते हैं। ये थोड़ा बड़ा सवाल है, तो हम ई के जगह पर ई बराबर क्या था, के इंटू L1, तो ई के जगह रख दिया 2 इंटू 637.2 बटा बराबर के इंटू L1, के जगह पर 2/1072.5 107 इंटू L1, तो L1 बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 637.2 इंटू 172.5 बटा 10 इंटू 2 इंटू 107, ये आपका आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आंसर आएगा आपको सेंटीमीटर में, आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर में। क्लियर है, ये 637.2 था, सब वोल्ट लिख दिए ना है, ये वोल्ट नहीं हो जाएगा क्योंकि 2/10 ये तो है सेंटीमीटर में है, तो इसको वोल्ट लिखने से कोई फायदा नहीं है, यूनिट। तो इस प्रकार से इसको कैलकुलेट कर ले, पूरा गुना भागा करना है, इसमें टाइम लगेगा, आप गुना भागा कर लीजिएगा और आपका जो आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लास्ट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि एक सेल है जिसका ईएमएफ, मिटा देते हैं, एक सेल है जिसका ईएमएफ दिया जा रहा है, एक सेल है का ईएमएफ जो किसी पोटेंशियोमीटर वायर के 155 सेंटीमीटर वायर के साथ जुड़ा हुआ है। क्या लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, एक पोटेंशियोमीटर वायर है जिसका लेंथ दिया हुआ है 155 सेंटीमीटर और इसमें एक ईएमएफ जुड़ा हुआ है। सेल के दोनों एंड को 8 ओम के रेसिस्टेंस द्वारा जोड़ा गया है। सेल का दोनों एंड में कितना है, 8 ओम रेसिस्टेंस द्वारा जोड़ा जाता है, तो बैलेंस पॉइंट 135 सेंटीमीटर मिलता है। देखिए, ये आपका पोटेंशियल वायर है, यहाँ पर सेल लगता है, यहाँ पे इंटरनल रेसिस्टेंस, रिहोस्टेट, RH, R0, E0, ये पॉइंट बी। और कहा जा रहा है कि एक सेल का ईएमएफ किसी विभव और किसी पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर बैलेंस है 155 से, विभव मापी पोटेंशियोमीटर के वायर की 155 सेंटीमीटर लेंथ से बैलेंस्ड है। ठीक है, कितना है, ये पोटेंशियोमीटर वायर नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर एक सेल यूज करते हैं, उस सेल का ईएमएफ ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, लेंथ क्या है 155 सेंटीमीटर पर ये बैलेंस हुआ है, सवाल में ये दिया कह रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कि यदि सेल के दोनों एंड के में 8 ओम का रेसिस्टेंस लगा दिया जाए, 8 ओम का रेसिस्टेंस लगा दिया जाए, तो
तो 8 ओम का रेजिस्टेंस है तो कैपिटल R वाला है 8 ओम। तो बैलेंस पॉइंट अब जो है ये L1 था, अब 135 सेंटीमीटर मिलता है, बैलेंस 165-35 सेंटीमीटर। तो इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होगा? तो याद होगा कि सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस निकाले थे L1/L2 -1 इंटू कैपिटल R। तो L1 दिया हुआ है 155, L2 दिया हुआ है 135 -1 कैपिटल R 8। इसको आ जाएगा 20/135 गुने 8 27 27 ओम आंसर। ये आंसर हो गया। तो ये सवाल आपका 5 सवाल है, एक में से किसी का 5 को लिख के लिए थे, जिसका डिस्कशन किए पोटेंशियोमीटर वायर के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। ये पांचों सवाल तभी बनेगा जब पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो सवाल काफी अच्छा है आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत बनाने के लिए। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। इसके आगे अगले क्लास में मीटर ब्रिज का डिस्कशन करेंगे और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो स्टूडेंट से पुनः आपसे निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, होगा ये वीडियो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए। हैव अ नाइस डे।